ECMWF मॉडल मुसलसल जो है सिंध में बारिशें शो कर रहा है और काफ़ी हैवी राइन शो कर रहा है। और इसके हवाले से हम बात करेंगे इसमें कितनी सच्चाई है। कराची में 170 से 80 मिलीमीटर बारिश यानी कि 200 के आसपास हो सकती है और डीपलो, थरपारकर समेत यानी कि जनूबी इलाकों में 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। इसकी पेशन गोई ECMWF मॉडल मुसलसल 2-3 दिनों से ये पेशन गोई कर रहा है। आपको शायद कुछ में से याद होगा कि मैंने आज से 5 से 6 दिन पहले ये कहा था कि अब जो है ECMWF मॉडल जो है कराची में शदीद बारिशों की पेशन गोई यानी कि शो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से वो बात मेरी 100% सच हो गई और इस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि जनूबी अजला में 200 मिलीमीटर बारिश तक जो है पेशन गोई कर सके। ये दोस्तों सिर्फ दिखा रहे हैं, मज़ीद एल नीनो के असरात की वजह से कहीं कहीं पर अर्बन फ्लडिंग और इस तरह की सूरत हाल देखने को मिल सकती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुलशन लिगारी और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी फोरकास्ट काफ़ी अच्छी लगती होगी। जिनको नहीं समझ में आती तो वो भी कमेंट्स में अपना बात बता सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है किसी चीज़ के, किसी जुमले के ऊपर, तो उससे भी मैं माजरत चाहता हूं। अगर आपको कोई मेरी बात सही समझ में नहीं आती तो आप मुझे सिखा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी प्यारा सा कमेंट लिख लें। वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें जिससे आपको सही चीज़ समझ में आ सके। ECMWF मॉडल जो है मुसलसल पिछले 3 दिनों से जो है सिंध में बारिशें दिखा रहा है। कभी ज़्यादा दिखा रहा है, कभी कम दिखा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है हम बहरे अरब के दर्जा हरारत और हवाओं को पैटर्न को समझ के हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि आने वाला लो प्रेशर एरिया उसका रुख क्या हो सकता है और उसकी क्या सूरत हाल हमें देखने को मिलेगी। मुकम्मल इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। GFS मॉडल जो है वो भी इस सिस्टम को जो है सिंध में आता हुआ दिखा रहा है यानी कि राजस्थान, गुजरात से लेकर फिर उसको सिंध में एंटर कर रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहरे अरब को दर्जा हरारत को अगर मैं देखूं, अगर इसमें कोई बदलाव नहीं होता तो हम इसके ऊपर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं तो बहरे अरब के मशरकी और शुमाली हिस्से जो हैं यहाँ का टेम्परेचर अपने मामूल पर है यानी कि यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा मामूल से ज़्यादा और मामूल के मुताबिक यानी कि 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है जो एवरेज यहाँ का एवरेज टेम्परेचर होता है। अगर यहाँ की हम बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है जो मामूल से कम है। यानी कि देखें तो बहरे अरब इस वक्त पॉजिटिव फेस में, हम कह सकते हैं कि बहरे अरब इस वक्त पॉजिटिव फेस में यानी कि हवा का कम दबाव जो कुछ दिनों के बाद जो है यहाँ पर तश्कील पाएगा और इसका रुख जो है फ़िलहाल मॉडल जो है गुजरात, राजस्थान की तरफ दिखा रहे हैं और उसके बाद इसको सिंध में इंटर कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर इसी तरह का टेम्परेचर यहाँ पर रहता है तो सिस्टम जो है राजस्थान या सिंध के मशरकी इलाकों के आसपास लॉक हो सकता है। इसकी मैं पेशन को ही बताता हूँ। एक शुमाल मगरिबी हवाएं जो हैं कुछ इस तरीके से चलती हुई आ रही हैं यानी कि ये सिस्टम जो है शुरू में आप देखेंगे सिस्टम को, शुरू में ये सिस्टम थोड़ा सा शुमाल की तरफ बढ़ेगा यानी कि शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर चलने वाली तेज़ हवाएं जो हैं इस सिस्टम को थोड़ा सा नीचे धकेलेंगी यानी कि इसको राजस्थान की तरफ धकेलेंगी। और अगर उस वक़्त अभी इसको बनने में थोड़ा सा 1 हफ़्ता है यानी कि एक हफ्ते नहीं, चंद दिनों के आज आने वाले 36 से 48 घंटों के दौरान जो है इसकी बनने की पेशन गोई है। और उसके अलावा 25 से 26 जुलाई के आसपास जो है ये राजस्थान के पास मौजूद होगा यानी कि पहले ये शुमाल मगरिब की तरफ जाएगा, लेकिन कुछ इस तरीके से चलने वाली हवाएं जो हैं इसको थोड़ा सा नीचे धकेलेंगी। कितना नीचे धकेलेंगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम अगर अभी की बात करें अगर उन हवाओं के पैटर्न और वेदर, बहरे अरब के दर्जा हरारत को, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब ये सिस्टम यहाँ पर होगा तो हवाएं बहरे अरब की यहाँ से इसको सपोर्ट कर रही होंगी यानी कि अगर यहाँ से इसको सपोर्ट करेंगी तो एक भरपूर और अच्छी इसको सपोर्ट मिलेगी। तो इससे ये लगता है कि ये सिस्टम जो है सिंध के मशरकी इलाकों की तरफ बन सकता है यानी कि राजस्थान से यहाँ तक आने में कामयाब आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो ये टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा है, इस टेम्परेचर को अगर हम देखें तो जब ये हवाएं यहाँ से कलेक्ट करेगा तो ये ठंडी हवाएं और ये ठंडी हवाएं सिस्टम को लॉक कर सकती हैं यानी कि यहाँ का टेम्परेचर
जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और नमी फराहम करने के लिए दर्जा हरारत 26.34 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड लाजमी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 27 है, यानी कि सिस्टम को मॉइस्चर मिल सकता है, यानी कि अच्छी खासी सपोर्ट मिल सकती है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये सिस्टम यहाँ पर आकर लॉक हो सकता है, यानी कि 48 घंटों के लिए या 24 से 36 घंटों के लिए यहाँ पर थोड़ी देर रुक सकता है, जिससे ये है कि बारिशों में काफ़ी इजाफा हमें देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको इस फोरकास्ट में दिखाता चलूँ, क्योंकि जब कोई सिस्टम जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसका आने का ये इस रूट से फ़िलहाल ECMWF मॉडल कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, यानी कि ये दिखा रहा है कि सिस्टम यहाँ से आने के बाद फिर ये ऊपर की जानिब मूव करेगा। इस तरह की सूरत हाल 2022-2020 इस दौरान भी हमें देखने को मिली। 2023 के दौरान भी एक लो प्रेशर एरिया इसी तरीके से आगे बढ़ा था। तो इसकी क्या सूरत हाल होगी, यानी कि ये सिस्टम अगर वाकई ये यहाँ पर आने के बाद फिर ये आगे की जानिब ऐसे मूव करता है, तो इसकी इस तरह से अगर ये ECM मॉडल दिखा रहा है तो इसमें थोड़ी सी हकीकत है। कैसे, मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि जब बहरे अरब को यहाँ से ठंडी हवाएं मिलेंगी तो ये सिस्टम जो है अपना रुख मोड़ना शुरू कर देगा, या फिर ये कुछ देर के लिए यहाँ पर आकर जो है रुक सकता है और उसके बाद ये कमज़ोर हालत में फिर ये ऊपर की जानिब जा सकता है, यानी कि वापसी भी जा सकता है, ऊपर की जानिब भी जा सकता है। इसकी पेशन को यानी कि अगर मैं आपको सही से ये समझाना चाहूँ तो इसके ये कन्फर्म इम्कानात हैं कि ये सिस्टम जो है यहाँ से अपना सफ़र का आगाज़ करेगा और ये अपना सफ़र का आगाज़ सिंध में ख़त्म करेगा, और इस दौरान कराची, ठट्ठा, बदीन, डिप्लो, नगर पार्कर, थर पार्कर, इन इलाकों में जो है मामूल से ज़बरदस्त बारिशें रिकॉर्ड की जा सकती हैं, यानी कि 200 से 250 या 300 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड की जा सकती है। कुछ इलाकों में अचानक से अर्बन फ्लडिंग और चंद मिनटों में ही शदीद मूसलाधार बारिशें भी हमें देखने को मिल सकती हैं। एक चीज़ अगर मैं आपको बताता चलूँ, बालाई सिंध के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, क्योंकि फ़िलहाल सिस्टम का रुख कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि सिंध भर में ज़बरदस्त बारिशें रिकॉर्ड की जा सकती हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि जनूब और जनूबी मशरक़ी इलाके बहरे अरब के काफ़ी करीब हैं, तो यहाँ पर नमी की फरहमी काफ़ी ज़्यादा और तेज़ रहेगी, जिसकी वजह से कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, मीरपुर खास, डिप्लो, शाह बंदर, मातली, केटी बंदर, डिप्लो के इलाके, बदीन के इलाके, टंडो बागो, टंडो मोहम्मद खान, थर पारकर, मिट्टी, इस्लामकोट, नौकोट, मीरपुर खास और खिपरो, यानी कि ये मुख्तलिफ इलाकों में जो है कुछ इलाकों में 200 से 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है इस सिस्टम के हवाले से। लेकिन अगर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये सिस्टम अगर यहाँ पर आकर लॉक हो जाता है तो फिर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होगी, जैसे कि 2020 और 2022 को हमें देखने को मिली। इस दौरान जो है बालाई सिंध के ऊपर भी ज़बरदस्त बारिशें रिकॉर्ड की जा सकती हैं, यानी कि तेज़ बारिशें होंगी। देखा जाए तो 60 से 70 मिलीमीटर बारिशें इन इलाकों में भी रिकॉर्ड की जा सकती है। कुछ इलाकों में 100 या उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। लेकिन अभी मैंने जैसे कि कहा कि फ़िलहाल यही सूरत हाल है। सिस्टम आने के चांसेस मतलब फ़िलहाल जो है ECM मॉडल थोड़ा सा चेंज होते रहेंगे, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, फ़िलहाल मैं ये नहीं कह सकता कि कन्फर्म, लेकिन इतना मैं आपको कन्फर्म बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम जो है यहाँ तक आने में कामयाब हो जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से जो है इन यहाँ तक आने में अगर जब सिस्टम कामयाब होगा तो फिर सिंध भर में ज़बरदस्त बारिशें हमें देखने को मिलेंगी मज़ीद, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम के हाथ में है। तो सिस्टम में या कोई भी तब्दीली देखने को हमें मिली तो मेरे भाइयों सबसे पहले मैं आपको आगाह करता रहूँगा, जैसे कि मैं आपको पहले भी करता रहा हूँ। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत कहानियाँ देखने को मिल रही हैं सिस्टम के हवाले से। शदीद बारिशें, 500 मिलीमीटर 600 मिलीमीटर बारिशें भी लोग बता रहे हैं, और फेसबुक पे ऊपर इतने ग्रुप, इतने पेज और इतने मौसम बताने वाले बढ़ चुके हैं, जिससे समझ में नहीं आ रहा कि किसकी बात पर ज़्यादा यकीन किया जाए। तो देखें मेरे भाई, मुझे जो नज़र आ रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। अल्लाह को हाजिर नाजिर करके ये बता रहा हूँ कि जो सूरत हाल मॉडलों के हिसाब से मुझे जो समझ में आ रही है मैं सिर्फ वही आपको समझा रहा हूँ। और आपसे काफ़ी भाई मेरे ऐसे हैं जिनको पता है
कि मैंने जब भी किसी सिस्टम के हवाले से पेशेंट गोई की है उसी तरह की सूरत हाल होती है अल्लाह के फजल व करम से। जैसे कि पिछले सिस्टम के हवाले से मैंने आपसे पहले भी कहा था और इस सिस्टम के हवाले से मैंने 10 से 12-15 दिन पहले ही बताया था कि ये सिस्टम जो है गुजरात के उस इलाके की तरफ नहीं जाएगा जैसे कि पहले एक सिस्टम गया था। ये सिस्टम कुछ इसी रूट के ऊपर आगे बढ़ेगा जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये इसी रूट के ऊपर इंशाअल्लाह जाएगा। और पिछले सिस्टम के बारे में मैंने आपसे यही कहा था कि गुजरात के इन इलाकों में जो बनने वाला सिस्टम है स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पर आएगा और ऐसी सूरत हाल हुई। और कुछ मैंने चांसेस बताए थे कि ये आगे की जानिब आ सकता है लेकिन इसके इम्कानात कम हैं। और उस वक़्त स्ट्रॉन्ग जो है हाई प्रेशर भी था और मगरिबी हवाएं भी थी जिसकी वजह से ये सिस्टम काफ़ी धकेल दिया गया, क्योंकि पिछला सिस्टम जो था वो कुछ यहाँ पर मौजूद था और ये जो सिस्टम है ये यहाँ पर मौजूद है। इसीलिए डायरेक्शन उन दोनों की एक ही है लेकिन वो ये नीचे से था इसलिए ये नीचे चला गया, वो ऊपर है इसलिए वो नीचे आएगा, यानी कि ये मशरिक सिंध तक राजस्थान तक आने में कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।